अगला टॉपिक हमारा है असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास में ये कार्बन परमाणु है। आपको पता है इसकी 4 संयोजकता होती है, अर्थात ये 4 बंध बना सकता है। और चारों बंधों पर यदि जुड़ने वाले चारों बंधों पर 1 2 3 4 इन चारों बंधों पर जुड़ने वाले परमाणु, मान लो एक बंध पर मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, दूसरे बंध से मैं OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देता हूँ, एक के साथ में मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जोड़ देता हूँ और एक पर मैं CH3 अर्थात मैथिल समूह जोड़ देता हूँ। तो आप देखोगे इस कार्बन के चारों बंधों पर इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोक्सिल समूह है, इधर कार्बोक्सिलिक समूह है, इधर मेथिल समूह है। तो चारों समूह अलग अलग प्रकार के हैं, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से जुड़ी हुई है। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल समूह है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह है, एक तरफ मेथिल समूह है, अतः संयोजकताएं चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह से पूर्ण है। तो ऐसा कार्बन जिस पर चारों अलग अलग प्रकार के समूह जुड़े होते हैं, इस पर हम स्टार लगाते हैं। स्टार क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह कार्बन परमाणु क्या कहलाता है? असममित कार्बन परमाणु। समझ में आ गया होगा बच्चों। कार्बन है वह अपनी चारों संयोजकताएं अगर अलग अलग परमाणुओं से पूर्ण करता है या परमाणुओं के समूह से पूर्ण करता है तो ऐसा कार्बन असममित कार्बन परमाणु कहलाएगा। जैसे ये सूत्र है हमारे पास में लैक्टिक अम्ल का। तो लैक्टिक अम्ल में जो सेंटर का कार्बन है उस कार्बन की चारों संयोजकताएं, एक तरफ हाइड्रोजन पूर्ण कर रहा है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल समूह पूर्ण कर रहा है, एक तरफ मेथिल समूह पूर्ण कर रहा है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह, तथा चारों समूह अलग अलग प्रकार के हैं। और अलग अलग प्रकार के होने के कारण इस कार्बन को, जिससे ये चारों समूह जुड़े हुए हैं, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? असममित कार्बन परमाणु। अब हमने इसको पढ़ना क्यों है? इसका कारण है कि हमने अभी जो पहले टॉपिक में प्रकाशिक समावयवता पढ़ी थी, वो प्रकाशिक समावयवता तभी हमें मिलेगी, कोई पदार्थ वो प्रकाशिक समावयवता तभी दर्शाएगा यदि उसके अंदर कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु होगा। समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो बहुत से एग्जाम्पल हैं आपकी बुक्स के अंदर, आप देख लेना, क्योंकि हमारे पास में दोबारा देख लो। असममित कार्बन परमाणु ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से परमाणु समूहों से या अलग अलग परमाणुओं से पूर्ण होती हो, ऐसा परमाणु असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। और यदि किसी अणु के अंदर इस प्रकार का असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है तो वह क्या होगा? प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। तो प्रकाशिक समावयवता की शर्त हो गई कि उसके अंदर कम से कम एक कार्बन परमाणु ऐसा होना चाहिए जो असममित हो। इसको हम जब दर्शाते हैं तो उस पर स्टार लगा देते हैं, इस कार्बन परमाणु पर स्टार लगा देते हैं। तो प्रकाशिक समावयवता किसे कहेंगे? वे यौगिक जिनके लगभग सभी भौतिक और रासायनिक गुण, उनके अणु सूत्र, उनके संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु इनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है। अतः समतल ध्रुवित प्रकाश जो हमने डाला था, उस प्रकाश को यदि बाईं तरफ मोड़ देगा या दाईं तरफ घुमा देगा या नहीं घुमाएगा,
उस आधार पर हम उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता और प्रकाशिक समावयवी। यदि कोई ध्रुवण गुणक यौगिक भिन्न रूपों में पाया जा सकता है, कोई भी ध्रुवण गुणक है वो भिन्न रूपों में पाया जा सकता है, उसको हम डी अर्थात डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण गुणक कहेंगे। तो उससे नाम के पहले डी या प्लस लगेगा, दोनों नहीं लगाना, दोनों में से किसी एक को लगाना। दूसरा होगा लीवो रोटेटरी या वाम ध्रुवण गुणक, जिसको हम एल या माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी नाम से पहले लिखा जाएगा। तीसरा होता है रेशमिक रूप। रेशमिक रूप किसको कहते हैं, जिसके अंदर 50% वाम ध्रुवण गुणक यौगिक के क्रिस्टल हों और 50% ही दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक के क्रिस्टल हों। दोनों को यदि मिला दें तो जो बनने वाला यौगिक होगा वो क्या होगा, रेशमिक रूप। और चौथा है हमारे पास में मीजो रूप। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं कि प्रकाशिक समावयवी 4 प्रकार के हो सकते हैं, दक्षिण ध्रुवण गुणक, वाम ध्रुवण गुणक, रेशमिक रूप और मीजो रूप। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों के जो सूत्र हैं, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो, अभी मैंने आपको उदाहरण करवाया था लैक्टिक अम्ल का। लैक्टिक अम्ल में कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु से हमने पूर्ण की थी। इसी प्रकार आप मैलिक अम्ल का उदाहरण ले सकते हो। इसमें जो सेंटर कार्बन है, इस सेंटर कार्बन के ऊपर देखोगे कार्बोक्सिलिक समूह है, इधर हाइड्रोजन समूह है, इधर हाइड्रोक्सिल है, इधर हमारे पास में एथेनोइक एसिड का समूह है। मुख्य रूप से मैंने ये बताना है कि ये जो कार्बन है ये स्टार लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि असममित कार्बन परमाणु है। इसी प्रकार इधर देखोगे जिसको ग्लिसरल एल्डिहाइड कहा है, इसमें भी देखो ये समूह अलग है, ये समूह अलग है, ये समूह अलग है और ये समूह भी क्या अलग है। तो कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं, चारों संयोजकताओं को अलग अलग समूहों द्वारा पूर्ण किया गया है, इसलिए ये भी क्या होगा, हमारा असममित कार्बन परमाणु होगा। और जहाँ असममित कार्बन परमाणु आपको दिखाई दे, इसका अर्थ है कि वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। अब हम पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता। इस ज्यामितीय समावयवता को सिस ट्रांस समावयवता या समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता क्या है, हमें ऐसे कार्बन परमाणु की आवश्यकता है जिसके अंदर 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक द्विबंध हो और इस कार्बन से जुड़ने वाले दोनों तरफ, इस द्विबंधित कार्बन से जुड़ने वाले दोनों तरफ के समूह है वो क्या हो, यदि चारों के चारों असमान हो या दोनों तरफ कम से कम एक समूह ऐसा हो जो मिलता हो। मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, कोई ग्रुप हमने जोड़ दिए, मान लो तो क्या होगा, ये जो द्विबंध होने के कारण इसमें घूर्णन, मान लो ये हमारे पास में कार्बन इधर कार्बन जुड़ा, इधर कार्बन है, अगर सिंगल बंध होता तो मैं इसको ऐसे मोड़ सकता था, घुमा सकता था, लेकिन अगर द्विबंध हो जाते हैं, 2 बंध बन जाते हैं, मान लो इस तरह से 2 बंध बन गए और दोनों के सिरों पर कार्बन है, अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो आप देख सकते हो ये मुड़ नहीं सकता। तो जहाँ द्विबंध आ जाता है वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में घूर्णन संभव नहीं होता, हम कह सकते हैं घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है। और घूर्णन प्रतिबंधित होने के कारण यह 2 प्रकार की समावयवता या 2 प्रकार की समावयवता दर्शा सकता है। इसमें से एक समावयवता को हम समपक्ष कहते हैं, समावयवी को हम समपक्ष समावयवी कहते हैं और दूसरे को हम विपक्ष समावयवी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि द्विबंध का घूर्णन प्रतिबंधित होने के कारण यहाँ जो चारों समूह या तो अलग अलग प्रकार के हों या कम से कम एक समूह दोनों तरफ समान हो। मान लो यहाँ हमने ए ले लिया, यहाँ हमने बी ले लिया, यहाँ हमने ए ले लिया और यहाँ हमने सी ले लिया।
संभावनाएं हैं। तो यह दो प्रकार के यौगिक बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपने इसका, हमारे पास में कोई कार्बन कार्बन द्विबंधित यौगिक है, ठीक है। इसके यहाँ पर और इसके यहाँ पर, यहाँ मैं हाइड्रोजन समूह जोड़ देता हूँ, यहाँ मैं मेथिल समूह जोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं C2H5 जोड़ देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर दोनों कार्बन परमाणुओं में हाइड्रोजन परमाणु कॉमन है, मतलब समान है, और ये देखोगे कि ये दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है। तो ऐसे यौगिक, द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए यौगिक जिसमें दोनों तरफ के समूह समान हो, कम से कम एक परमाणु समूह समान हो और दोनों एक ही दिशा में हो, अर्थात दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। ये कार्बन कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ C2H5। तो ये दोनों आप देख सकते हो एक ही दिशा में है, ठीक है। ऐसे को हम क्या कहते हैं? समपक्ष। ज्यामितीय समावयवता का अर्थ आपको पता चल गया होगा कि इनकी ज्यामिति अलग होती है, अर्थात परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। इसको हम कहेंगे समपक्ष समावयवी। अगर इसका नामकरण करें, देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो ये बन जाएगा समपक्ष पेंट टू इन। इसका नाम है पेंटीन, 2 पेंटीन कह सकते हो या पेंट टू इन कह सकते हो। और ये कैसा है? समपक्ष समावयवी है। इसी का यदि मैं विपक्ष समावयवी बनाऊं, इसका यदि विपक्ष समावयवी बनाऊं तो कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, हाइड्रोजन यहाँ था, CH3 यहाँ था, अब मैं C2H5 को यहाँ ले जाऊं और H को यहाँ ले आऊं, तो ये एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित है, या मैं कहूँ एक दूसरे के विपरीत स्थिति में है। तो इसको हम क्या कहेंगे? विपक्ष पेंट टू इन। अर्थात तो ज्यामितीय समावयवता के लिए ज़रूरी है द्विबंधित कार्बन हो, और द्विबंधित कार्बन के दोनों तरफ जुड़ने वाले समूह या तो चारों ही अलग अलग हों या कम से कम एक समूह ऐसा हो जो उसमें समान हो। कम से कम एक समूह ऐसा हो जो समान हो, वो ज्यामितीय समावयवता दिखाएंगे। उसे हम समपक्ष या विपक्ष दो भागों में बांट सकते हैं। समपक्ष वह होगा जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं के समान समूह एक ही ओर होते हैं और विपरीत समूह अलग अलग दिशाओं में होते हैं। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लो। द्विबंध से बंधित कार्बन, एक तरफ H, एक तरफ CH3 समूह, एक तरफ H, एक तरफ CH3 समूह। इसमें देखोगे दोनों समान समूह, चाहे CH3 को देख लो चाहे H को देख लो, दोनों एक ही तरफ है। तो ये क्या बना देगा हमारे पास में? अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये बन जाएगा सिस। सिस को हम समपक्ष लिखते हैं। सिस, ये 4 कार्बन है, ब्यूट टू इन। या इसकी मैं विपक्ष स्थिति बनाऊं तो हो सकता है ये स्थितियां सेम रखेंगे आप, पहले वाली, दूसरे कार्बन की स्थितियां चेंज कर दीजिए
ये एक हाइड्रोजन एक दूसरे की विपरीत स्थिति में है, ये मैथिल समूह एक दूसरे की विपरीत स्थिति में है, तो ये बन जाएगा ट्रांस या विपक्ष। इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो। हिंदी में समपक्ष विपक्ष कहेंगे, इंग्लिश में से सिस ट्रांस कहेंगे। ये वही है ब्यूट टू इन। तो ये हमारी ज्यामितीय समावयवता हो गई। फोटो खींच ले, उदाहरण करवा दिया आपको। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। ये सिस ट्रांस समावयवता है, ये ऐसे यौगिकों में भी उपस्थित हो सकती है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध हो। मान लो एग्जिम ये हमारे पास में कोई यौगिक है, इस यौगिक के अंदर भी सिस और ट्रांस अवस्था पाई जा सकती है। इसके अंदर आप देखोगे, इसको हम सिन और एंटी शब्द का यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, सिन और एंटी। एक तरह से ये भी सिस और ट्रांस व्यवस्था है, इसको हम सिन और एंटी से लिखेंगे। जहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध हो और समपक्ष और विपक्ष जैसी स्थितियाँ बनती हैं, वहाँ हम सिन और एंटी शब्द का यूज़ करेंगे। अब आप कहोगे जे सर यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध तो है, लेकिन कोई भी परमाणु समूह समान नहीं है। तो मैंने आपको एक स्थिति बताई थी, ज़रूरी नहीं है कि उनमें से एक कार्बन द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ जो समूह है वो हमें समान मिले। मैंने कहा था चारों अलग हो सकते हैं, चारों अलग अलग हो सकते हैं। उस स्थिति में भी वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने किसी एक को सिन अवस्था के रूप में मानना है। यहाँ आप देखोगे ये बड़ा समूह है, ये छोटा समूह है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये सिम अवस्था है, यहाँ आप देखोगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे की समान स्थिति में है, तो आप इसको लिखोगे सिन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब द्विबंध होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध होता है, ऐसे समूहों को हम ऑक्सिम समूह कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के सामने है, तो यहाँ आप लिखोगे सिन। और यहाँ पर इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे का वैसे लिख रहा हूँ। और यदि हाइड्रोक्सिल समूह इस ओर आ जाता है हाइड्रोजन के विपरीत साइड में, तब हम इसको लिख देंगे एंटी। हो सकता है आपको यहाँ पर कोई दूसरा समूह मिले, तो किसी एक को सिन मानोगे, दूसरे को आप एंटी मानोगे। तो ये हमारी ज्यामितीय समावयवता पूर्ण हो गई है।